चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसे जो है हमारे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन है 13वीं शताब्दी में, बी 8वीं शताब्दी में, सी 5वीं शताब्दी में या डी 10वीं शताब्दी में। जो हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ था ये आपको बताना है। बताइए, ऑप्शंस आपके पास है, क्वेश्चंस भी आपके पास है। करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर समय मिल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने हमेशा की तरह एकदम करेक्ट आंसर दिया है, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिए। तो दोस्तों आप आंसर दोगे तभी इसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 8वीं शताब्दी में जो है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण हुआ था। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सब फ्रेंड्स का आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है? ऐसा दुर्ग फ्रेंड्स जो मेवाड़ की सीमा पर और मारवाड़ दोनों की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन है सोजत का दुर्ग, बी कुंभलगढ़ का दुर्ग, सी नागौर का दुर्ग या डी मेहरानगढ़ का दुर्ग। ऐसा कौन सा दुर्ग है दोस्तों जो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सीमा पर स्थित है? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है हमेशा की तरह, कुछ ने आंसर्स नहीं दिए और कुछ स्टूडेंट्स के आंसर यहाँ पर एकदम इनकरेक्ट आए। कोई नहीं फ्रेंड्स, बहुत सारे आंसर्स आपके करेक्ट जाने वाले हैं, ऐसे टेंशन नहीं लेते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सीमा पर स्थित है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। जिन्होंने कुंभलगढ़ भी लिखा है उनका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, मीरा मंदिर व पद्मिनी का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा में, बी चित्तौड़गढ़ में, सी अजमेर में या डी उदयपुर में। कहां पर जो है दोस्तों मीरा का मंदिर और पद्मिनी का महल हमारे राजस्थान में स्थित है? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स मिल रहे हैं दोस्तों हमें, हमारे फ्रेंड्स एकदम करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसी प्रकार की प्रिपरेशन आपको आगे भी रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी चित्तौड़गढ़ में जो है मीरा का मंदिर और पद्मिनी का महल स्थित है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन है गिरी दुर्ग है, वन दुर्ग है, पारिद दुर्ग है या जल दुर्ग है। किस प्रकार का दुर्ग है जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो किस प्रकार का दुर्ग है आपको बताना है। गिरी दुर्ग है, वन दुर्ग है, पारिद दुर्ग है या जल दुर्ग है, किस प्रकार का ये दुर्ग है आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स जो हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो है गिरी दुर्ग। जिन्होंने भी यहाँ पर ए आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, बी गागरोन दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग या डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों जो गिरी दुर्ग नहीं है ये आपको बताना है। बताइए, गिरी दुर्ग नहीं का मतलब होता है जो चारों ओर से गिरी से घिरा हुआ हो, पर्वतों से घिरा हुआ हो, उसे हम गिरी दुर्ग नहीं कहते। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गागरोन का जो दुर्ग है वो गिरी दुर्ग नहीं है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ में, बी कुंभलगढ़ दुर्ग में, सी गागरोन दुर्ग में या डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर जो है फ्रेंड्स राजस्थान में कटारगढ़ दुर्ग स्थित है? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आपको आंसर देना है दोस्तों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों आपके पास, बहुत ही करेक्ट यहाँ पर आंसर्स आए कुछ स्टूडेंट्स के, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर्स नहीं दिए। तो दोस्तों आप आंसर दीजिए और जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं आप सबको हमारा गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है और ऑप्शंस भी है तो आप इसका आंसर दीजिए, फिर हम इसका करेक्ट आंसर आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है दोस्तों लघु कटारगढ़ दुर्ग स्थित है हमारे राजस्थान में। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस दुर्ग का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, बी गागरोन दुर्ग का, सी सोनारगढ़ दुर्ग का या डी रणथंभौर दुर्ग का। कौन सा दुर्ग है राजस्थान का जहाँ का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए दोस्तों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा, गागरोन दुर्ग होगा, सोनारगढ़ दुर्ग होगा या रणथंभौर दुर्ग होगा? बताइए, शीघ्रता से आंसर दीजिए। आपके आंसर्स आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमेशा की तरह एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ यहाँ पर आंसर्स दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिए। तो फ्रेंड्स आप आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स जो राजस्थान का वो दुर्ग है हमारा सोनारगढ़ का दुर्ग, यहाँ पर दुर्ग का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सोनारगढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर में,
बी जैसलमेर में, सी बाड़मेर में या डी बीकानेर में। कहां पर जो है फ्रेंड्स हमारे राजस्थान में सोनारगढ़ का दुर्ग स्थित है, किस जिले में है ये आपको बताना है। बताइए शीघ्रता से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बताइए दोस्तों, आपके आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, बहुत ही करेक्ट यहाँ पर आंसर्स आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर यहाँ पर इनकरेक्ट आए, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक आंसर्स ही नहीं दिए। तो दोस्तों आप आंसर दे दीजिए, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सोनारगढ़ का दुर्ग जो है फ्रेंड्स वो जैसलमेर के जिले में स्थित है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। कुछ ने जैसलमेर भी लिखा है फ्रेंड्स, आपका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम ने, बी राव बीका ने, सी भाटी राजा भूपत ने या डी राव जैसल ने। किसने जो है दोस्तों सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था, बताइए करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से दीजिए, किसने करवाया था ये निर्माण। आपके आंसर्स मिल रहे हैं दोस्तों हमें, कुछ स्टूडेंट्स ने एकदम करेक्ट आंसर दिए हैं, कुछ ने आंसर्स नहीं दिए। तो फ्रेंड्स आप आंसर दे दीजिए यहाँ पर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जो हमारा सोनारगढ़ का दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है राव जैसल ने जो है सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहाँ पर एक टॉपिक भी हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सोनारगढ़ का जो दुर्ग है वो जैसलमेर में स्थित है, और जो जैसलमेर की स्थापना की थी वो भी राव जैसल ने की थी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राव जैसल एकदम करेक्ट है। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को भाटीभंड किवाड़ भी कहा जाता है। ऑप्शन है सिवाना दुर्ग को, बी सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर को, सी जालोर दुर्ग को या डी भटनेर दुर्ग को। कौन सा दुर्ग है दोस्तों जिसे भाटीभंड किवाड़ भी कहा जाता है, बताइए शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, बहुत से हमारे जो एकदम करेक्ट ही आंसर्स देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। इसी प्रकार की तैयारी आपको रखनी है ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर जो है उसे भाटीभंड किवाड़ भी कहा जाता है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातः काल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है। ऑप्शन है गागरोन झालावाड़, बी सोनारगढ़ जैसलमेर, सी लोहागढ़ भरतपुर या डी मेहरानगढ़ जोधपुर। कहाँ का जो दुर्ग है हमारे राजस्थान का जो प्रातः काल एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है। फ्रेंड्स बहुत ही मनमोहक प्राकृतिक दृश्य वहां पर होता है, बताइए करेक्ट आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार दृश्य होता है वहां पर सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय। करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सोनारगढ़ जैसलमेर का ये दुर्ग है जो सोने के समान चमकता है। दोस्तों इसका नाम भी सोनारगढ़ है और ये चमकता भी सोने के समान है। आप शब्दों पर गौर करना फ्रेंड्स, आप जो इजीली इन सबको याद कर पाओगे। जिन्होंने भी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहां बना हुआ है। ऑप्शन है मुकंदरा पहाड़ी झालावाड़ में, बी त्रिकूट जैसलमेर में, सी चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में या डी चिड़िया टूंक पहाड़ी जोधपुर में। कहां पर जो है फ्रेंड्स राजस्थान का लिविंग फोर्ट बना हुआ है, बताइए करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिकूट पहाड़ जैसलमेर में जो है राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट बना हुआ है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बताइए अगला क्वेश्चन है हमारा, तैयार हो जाइए। क्वेश्चन है, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। ऑप्शन है पाली में, बी राजसमंद में, सी हनुमानगढ़ में या डी जोधपुर में। कहां पर जो है दोस्तों मेहरानगढ़ का दुर्ग हमारे राजस्थान में स्थित है, शीघ्रता से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आंसर्स आ रहे हैं आपके हमारे पास एकदम सटीकता एवं शीघ्रता के साथ हमें यहाँ पर आपके आंसर्स मिल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जोधपुर में जो है दोस्तों मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिया है उन सबका करेक्ट है। हमारे कुछ फ्रेंड्स ने जोधपुर भी लिखा है फ्रेंड्स, आपका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मयूर ध्वज गढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है। मेहरानगढ़ का दुर्ग, बी गागरोन का दुर्ग, सी शेरगढ़ का दुर्ग या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। जो कौन सा दुर्ग है दोस्तों जो मयूरगढ़ के दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। बताइए करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो मयूरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, राजस्थान का दुर्ग है ये। जिन्होंने भी यहाँ पर ए आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। ऑप्शन है भटनेर दुर्ग, बी मेहरानगढ़ दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग या डी मांडलगढ़ दुर्ग। चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है ये आपको बताना है। बताइए शीघ्रता से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आंसर देना है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिए, कुछ के यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर आए हमेशा की तरह,
कुछ के यहाँ पर इनकरेक्ट आए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने तो अभी तक आंसर्स ही नहीं दिए। तो दोस्तों आप आंसर दीजिए, चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? तो दोस्तों ये दुर्ग है मेहरानगढ़ का दुर्ग, जो चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर स्थित है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, गढ़बीठली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान ने, बी अजयराज चौहान ने, सी मालदेव ने या डी अर्णोराज ने। किसने जो है दोस्तों गढ़बीठली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था? बताइए, शीघ्रता से आंसर दीजिए, एकदम सटीकता के साथ आंसर देना है दोस्तों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास। बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है फ्रेंड्स आपकी। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक आंसर्स नहीं दिए, तो दोस्तों आप आंसर दे दीजिए। और कुछ लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसके ऑप्शंस भी आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा अजयराज चौहान ने जो है दोस्तों गढ़बीठली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन है गागरोन झालावाड़ में, बी तारागढ़ अजमेर में, सी सोनारगढ़ जैसलमेर में या डी मेहरानगढ़ जोधपुर में। जो मुस्लिम संत हैं मीरा साहब, इनकी दरगाह किस दुर्ग में स्थित है ये आपको बताना है। बताइए, शीघ्रता से आंसर दीजिए। गागरोन झालावाड़ में स्थित है, तारागढ़ अजमेर में स्थित है, सोनारगढ़ जैसलमेर में स्थित है या डी मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है? कहां पर उनकी दरगाह स्थित है फ्रेंड्स? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए। शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आपको आंसर देना है दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ यहाँ पर करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो आंसर्स नहीं दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है तारागढ़ अजमेर में फ्रेंड्स मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह स्थित है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, मालदेव की रानी उमादेव ने अपना निर्वासित जीवन किस दुर्ग में बिताया था? ऑप्शन ए भटनेर के दुर्ग हनुमानगढ़ में, बी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, सी नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में या डी आमेर के दुर्ग जयपुर में। कहां पर जो है फ्रेंड्स मालदेव की रानी उमादेव ने निर्वासित जीवन बिताया था ये आपको बताना है। बताइए, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो ऑप्शन बताने से पहले ही हमें आंसर्स बता देते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर में जो है मालदेव की रानी उमादेव ने अपना निर्वासित जीवन बिताया था। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण है? जो दिलवाड़ा का मंदिर है हमारा उसमें कितने प्रांगण बने हुए हैं? ऑप्शन है 5, बी 3, सी 9 या डी 7। जो दिलवाड़ा का मंदिर है कितने प्रांगण उसमें बने हुए हैं? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स मिल रहे हैं दोस्तों हमें। कुछ स्टूडेंट्स ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर्स नहीं दिए। तो दोस्तों आप आंसर दीजिए, फिर ही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बताया जाएगा। बताइए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण है? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 5। जो दिलवाड़ा का मंदिर है वहां पर 5 प्रांगण बने हुए हैं। जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उन सबका करेक्ट है, जिन्होंने 5 भी लिखा है कुछ दोस्तों ने, तो फ्रेंड्स आपका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, पीले पत्थरों से चिकूटाकृति से बने किस दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है? ऑप्शन है गागरोन दुर्ग को, बी जैसलमेर दुर्ग को, सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को या डी कुंभलगढ़ दुर्ग को। पीले पत्थरों से चिकूटाकृति से बने किस दुर्ग को हम सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास है, क्वेश्चन भी आपके पास है। करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए दोस्तों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास। बहुत ही सटीक यहाँ पर आंसर दिए कुछ स्टूडेंट्स ने फ्रेंड्स। जब भी आप इस तरह आंसर देते हो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी जैसलमेर दुर्ग को ही दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सब दोस्तों का आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन है हमारा, किस महाराणा के द्वारा बनवाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का उपयोग हुआ है? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रस्तर शैली का प्रयोग किस महाराणा द्वारा बनवाए दुर्ग में हुआ था मंदिरों में?
सवाई जयसिंह, बी पन्नाधाय, सी महाराणा कुंभा या डी पृथ्वीराज चौहान। बताइए दोस्तों किसके द्वारा बनवाए गए मंदिरों में प्रस्तुत शैली का उपयोग हुआ है? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास। करेक्ट आंसर यहाँ पर आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के इनकरेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके साथ ही बहुत से लोग जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं दोस्तों, आप आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंड्स महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का उपयोग हुआ है। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिए हैं उन सबके आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में रणछोड़जी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर में, बी जोधपुर में, सी सिरोही में या डी झालावाड़ में। हमारे राजस्थान जो है दोस्तों वहां पर रणछोड़जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, ऑप्शन आपके पास है, क्वेश्चन भी आपके पास है, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है जोधपुर में जो है रणछोड़जी का मंदिर स्थित है हमारे राजस्थान में। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका करेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स ने जोधपुर भी लिखा है, तो फ्रेंड्स आपका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आबू में तेजपाल मंदिर की विशेषता क्या है? जो आबू में तेजपाल मंदिर स्थित है उसकी विशेषता आपको बतानी। ऑप्शन ए, इनमें चूने की मिट्टी के साथ प्रयोग हुआ है, बी यह एक और झुका हुआ है, सी यह बहुत पुराना है या डी इनमें से कोई नहीं। जो आबू का तेजपाल मंदिर है उसकी विशेषता आपको बतानी है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आपने देखा हो आबू का तेजपाल मंदिर तो आपको जरूर पता होगा या आपने कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए शीघ्रता से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आंसर आ रहे हैं दोस्तों आपके हमारे पास। कुछ स्टूडेंट्स हमेशा की तरह एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, स्पेशली हमारी फीमेल स्टूडेंट्स, वो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रही है इस बार और बहुत ही लगन से वो तैयारी कर रही है। फ्रेंड्स इस बार आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है ये है सी, यह बहुत पुराना है। आबू में तेजपाल मंदिर की विशेषता है कि यह बहुत पुराना है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़, बी तारागढ़ का किला अजमेर, सी तो लोहागढ़ का किला भरतपुर या डी आमेर का किला जयपुर। किस किले को जो है जिब्राल्टर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, कौन से किले को कहा जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है तारागढ़ का किला अजमेर, इसे जो है जिब्राल्टर कहा जाता है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा ये दुर्ग है। फ्रेंड्स यहाँ से जो ऊपर देखते हैं ना, तो इसकी जो ऊंचाई के कारण क्या होता है, लोगों की पगड़ी नीचे गिर जाती है। इतनी ऊंचाई वाला ये दुर्ग है, इतना विशाल दुर्ग है। ऑप्शन है हमारे तारागढ़, बी मांडलगढ़, सी कुंभलगढ़ या डी अचलगढ़। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? बहुत ही अच्छा है, बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आंसर आ रहे हैं हमारे पास आपके। बहुत से स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, बहुत से स्टूडेंट्स आंसर्स नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों आप आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है कुंभलगढ़ दुर्ग का। इसकी विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है। बहुत ऊंचाई वाला दुर्ग है और विशाल है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है? ऑप्शन है आदिनाथ जी की, बी नेमिनाथ जी की, सी श्री कृष्ण जी की या डी सीताराम जी की। किसकी प्रतिमा आबू रोड के तेजपाल मंदिर में विराजित है ये बताना है आपको। बताइए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स नेमिनाथ जी की प्रतिमा इसमें विराजित है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है राजस्थान में धानवन दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग, बी जालोर दुर्ग, सी नागौर दुर्ग या डी उपरोक्त सभी। कौन सा दुर्ग है दोस्तों जो धानवन दुर्ग है हमारे राजस्थान में? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट्स के आंसर्स यहाँ पर करेक्ट आ रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर्स यहाँ पर स्टूडेंट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स जैसलमेर दुर्ग को जो है धानवन दुर्ग कहा जाता है। जिन्होंने भी यहाँ पर ए आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा
राजस्थान में प्रसिद्ध पटवों की हवेली किस जिले में स्थित है? पटवों की हवेली प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में, ये किस जिले में है ये बताना है। जयपुर में है, जैसलमेर में है, पाली में है या जोधपुर में? कहां पर जो है पटवों की हवेली स्थित है बताइए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। इजी तो आपको लगना ही है क्योंकि आपने पूरी तैयारी कर रखी है इसकी, तो टिपिकल लगने का तो आपका सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, जैसलमेर में जो है राजस्थान में प्रसिद्ध पटवों की हवेली स्थित है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर विमल शाही किसका प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है लाल मार्बल का, बी हरे मार्बल का, सी सफेद मार्बल का या डी लाल पत्थर का। जो दिलवाड़ा में जैन मंदिर स्थित है उसमें विमल शाही किसका प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। बताइए, ऑप्शंस आपके पास है, क्वेश्चंस भी आपके पास है, करेक्ट आंसर दीजिए। आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास, बहुत ही अच्छी बात है, आप शीघ्रता एवं सटीकता के साथ यहाँ पर आंसर देते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सफेद मार्बल का इसमें प्रयोग हुआ है। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, 8वीं व 10वीं सदी में बने मंदिर तथा आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर व मत्स्य राज्य के मंदिरों को किस स्थापत्य शैली का उपयोग हुआ है? ऑप्शन है मुगल शैली का, बी महामारू शैली का, सी ब्रिटिश शैली का या डी हिंदू शैली का। जो 8वीं और 10वीं सदी में बने मंदिर है तथा आभानेरी हर्ष माता का मंदिर है वो मत्स्य राज्य के मंदिर है, उसमें किस स्थापत्य शैली का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स महामारू शैली का इनमें प्रयोग हुआ है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है। ऑप्शन है जयपुर में, बी झुंझुनू में, सी चित्तौड़गढ़ में या डी सीकर में। कहां पर जो है ईश्वरदास मोदी की हवेली हमारे राजस्थान में स्थित है बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स, आप एकदम करेक्ट आंसर देते हो। जब भी आप इस तरह आंसर देते हो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी झुंझुनू में जो है ईश्वरदास मोदी की हवेली हमारे राजस्थान में स्थित है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में लालचंद डड्डा की हवेली स्थित है। ऑप्शन है सवाई माधोपुर में, बी फलोदी में, सी झालावाड़ में या डी राजसमंद में। कहां पर जो है राजस्थान में लालचंद डड्डा की हवेली स्थित है बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, हमारे कुछ स्टूडेंट्स तो ऑप्शंस बताने से पहले ही आंसर दे देते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे फीमेल स्टूडेंट्स भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है इस बार, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कंपटीशन है आप सबके बीच में। इसी तरह का कंपटीशन रहना चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी फलोदी में लालचंद डड्डा की हवेली स्थित है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सालिम सिंह की हवेली राजस्थान में कहां स्थित है? ऑप्शन है बांसवाड़ा में, बी गंगानगर में, सी जैसलमेर में या डी अलवर में। कहां पर जो है सालिम सिंह की हवेली राजस्थान में स्थित है बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास, कुछ स्टूडेंट्स ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, कुछ ने इनकरेक्ट दिया है, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर्स नहीं दिए। तो दोस्तों आप आंसर दे दीजिए। और फ्रेंड्स जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आप सबको बता दिया जाता है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है। इसका करेक्ट आंसर दीजिए आप, फिर ही हम इसका करेक्ट आंसर आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस दुर्ग में विजय मंदिर स्थित है? ऑप्शन है गागरोन दुर्ग में, बी बयाना के निकट पहाड़ी पर, सी मुकंदरा की पहाड़ियों में या डी सोनारगढ़ दुर्ग में। राजस्थान के किस दुर्ग में विजय मंदिर स्थित है ये आपको बताना है बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों आपके हमारे पास, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर हमेशा की तरह करेक्ट आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर्स नहीं दिए। तो दोस्तों शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आप आंसर दीजिए, फिर ही इसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है बयाना के निकट पहाड़ी पर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर विजय मंदिर स्थित है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ी शैली की विशेषता है। ऑप्शन है मीन नेत्र लंबी नासिका व छोटी ठोड़ी, बी नायक के कान व बुक के नीचे गहरे रंगों का अधिक उपयोग हुआ है, सी लाल व पीले रंग का अधिक प्रभाव है और डी
उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, मेवाड़ी जो शैली है हमारे राजस्थान की, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए फ्रेंड्स। इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, शीघ्रता से दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हमारे स्टूडेंट्स एकदम करेक्ट यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। मीन नेत्र व लंबी नासिका व छोटी ठोड़ी इसकी विशेषता है। नायक के कान एवं बुक के नीचे गहरे रंगों का अधिक उपयोग हुआ है, इसके साथ ही ये लाल एवं पीले रंग का अधिक उपयोग करते हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिया है उन सबका करेक्ट है, जिन्होंने ऑल करेक्ट भी लिखा है उनका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग परन दुर्ग है? ए कुंभलगढ़ दुर्ग, बी रणथंभौर दुर्ग, सी अचलगढ़ दुर्ग या डी गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों हमारे राजस्थान का जो एक परन दुर्ग है? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आंसर आ रहे हैं दोस्तों आपके हमारे पास। फ्रेंड्स, आप हमसे हमेशा बोलते हो मैम जल्दी आंसर बताया करो। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबको आंसर देने का अधिकार मिलना चाहिए ना, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का जो दुर्ग है ये है हमारा रणथंभौर का दुर्ग, जो परन दुर्ग है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, पारिक दुर्ग की विशेषता बताओ जिसके चारों ओर वन हो, बी कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त तथा जहां पहुंचना कठिन हो, सी जिसके चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, या डी जिसके चारों ओर खाई हो। कौन सा दुर्ग है दोस्तों जिसे पारिक दुर्ग कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास। आपके एकदम करेक्ट आंसर्स यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने दिए हैं, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर्स नहीं दिए, तो दोस्तों आप आंसर दीजिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है जिसके चारों ओर खाई हो उसे हम पारिक दुर्ग कहते हैं। जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग को, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, सी रणथंभौर दुर्ग को या डी कुंभलगढ़ दुर्ग को। कौन से दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग है? फ्रेंड्स, जल दुर्ग वो होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। बताइए, ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, बी गागरोन दुर्ग, सी मेहरानगढ़ दुर्ग या डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग है? देखा होगा फ्रेंड्स, कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग से घिरा हुआ है जल से? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास। कुछ स्टूडेंट्स ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गागरोन का जो दुर्ग है वो एक जल दुर्ग है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुआ है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग में, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सी लोहागढ़ दुर्ग में या डी रणथंभौर दुर्ग में। कौन सा दुर्ग है फ्रेंड्स हमारे राजस्थान का जिसमें सर्वाधिक जौहर हुआ है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रट लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना रखता है, आ सकता है ये। इसके मामले पर विवाद भी हो चुका है, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल भी है, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है बी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक जौहर हुए हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर करेक्ट आंसर दिए हैं, बी आंसर जिन्होंने भी दिया है उन सबका करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कटार दुर्ग स्थित है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग में, बी कुंभलगढ़ दुर्ग में, सी रणथंभौर दुर्ग में या डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में दोस्तों जो है कटार दुर्ग हमारे राजस्थान में स्थित है? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों आपके हमारे पास। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है कुंभलगढ़ के दुर्ग में कटार दुर्ग स्थित है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग में घूलरगढ़ व डोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? किस दुर्ग को जो है घूलरगढ़ व डोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बताइए, ए मेहरानगढ़ दुर्ग को, बी रणथंभौर दुर्ग को, सी सोनारगढ़ दुर्ग को या डी गागरोन दुर्ग को। करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स मिल रहे हैं दोस्तों हमें। कुछ स्टूडेंट्स एकदम करेक्ट आंसर देते हैं हमेशा की तरह, कुछ हमारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो ऑप्शंस बताने से पहले आंसर्स बता देते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है। तो दोस्तों आप आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स राजस्थान का जो घूलरगढ़ व डोडगढ़ का दुर्ग है, इसे जो है ये गागरोन के दुर्ग फ्रेंड्स, इसके घूलरगढ़ डोडगढ़ के दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा,
राजस्थान के किस दुर्ग में मिठ्ठे साहब सूफी संत हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, बी लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, सी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, या डी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। कौन सा दुर्ग है जिसमें सूफी संत हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? इसे मिठ्ठे साहब के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। करेक्ट आंसर दीजिए शीघ्रता से। आपके आंसर आ रहे हैं दोस्तों। हमारे पास हमारे फीमेल स्टूडेंट्स बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में फ्रेंड्स जो है ये दुर्ग स्थित है। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है, ये दरगाह स्थित है, जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है राजस्थान में गागरोन का दुर्ग किन नदियों के तट पर बना हुआ है? ए परवन व नेवज, बी पार्वती व परवन, सी आहू व काली सिंध, या डी चंबल व बनास। गागरोन का जो दुर्ग है वो किन नदियों के तट पर हमारे राजस्थान में बना हुआ है? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर आ रहे हैं हमारे पास। कुछ स्टूडेंट्स के एकदम करेक्ट आंसर आए, कुछ ने आंसर्स नहीं दिए हैं, कुछ लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। तो दोस्तों आप आंसर दीजिए, फिर ही इसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है आहू और काली सिंध नदी के तट पर ये बना हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स राजस्थान के जो झालावाड़ है वहां पर काली सिंध और आहू नदी बहती, तो इसके तट पर ये बना हुआ है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का सबसे प्रमुख जल दुर्ग है? ऑप्शन ए नाहरगढ़ दुर्ग, बी गागरोन दुर्ग, सी दूदू दुर्ग, या डी मांडलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है जो प्रमुख जल दुर्ग है हमारे राजस्थान का? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आंसर आ रहे हैं आपके हमारे पास, ऑप्शंस भी आपके पास है, क्वेश्चन भी आपके पास है। दीजिए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स गागरोन दुर्ग में जो है ये राजस्थान का सबसे प्रमुख जल दुर्ग है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उनका करेक्ट है। हमारे कुछ फ्रेंड्स ने गागरोन दुर्ग भी लिखा है, तो दोस्तों आपका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। गागरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अचल दास खींची ने, बी देवन सिंह खींची ने, सी प्रताप सिंह ने, या डी इनमें से कोई नहीं। किसने जो है दोस्तों गागरोन के दुर्ग का निर्माण करवाया था? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आंसर आ रहे हैं दोस्तों आपके हमारे पास। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही सटीकता से यहाँ पे आंसर देते हैं, एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ। कुछ स्टूडेंट्स आंसर्स नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा देवन सिंह खींची ने गागरोन के दुर्ग का निर्माण करवाया था। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है संत नरेश पीपा जी की छतरी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नागौर में, बी बाड़मेर में, सी झालावाड़ में, या डी जैसलमेर में। संत नरेश पीपा जी की छतरी किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आपका आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड झालावाड़ में जो है संत नरेश पीपा जी की छतरी स्थित है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि गागरोन के दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ऑप्शन है फिरोज तुगलक ने, बी औरंगजेब ने, सी शाहजहां ने, या डी अलाउद्दीन खिलजी ने। जो सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती है इनकी समाधि गागरोन के दुर्ग में स्थित है। इस गागरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स औरंगजेब ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन है एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल पर पाए गए हैं? ऑप्शन है गीलुंड में, बी कालीबंगा में, सी आहड़ में, या डी बागोर में। कहां पर है दोस्तों जो एक घर में एक साथ 6 चूल्हे पाए गए हैं उस पुरातात्विक स्थल का नाम आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है आहड़ में दोस्तों ये पाया गया है। ये पुरातात्विक स्थल है, इसमें जो है 6 चूल्हे एक साथ पाए गए हैं। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महादेव जी की डूंगरी में, बी बीजक की पहाड़ी में, सी भीम जी की पहाड़ी में, या डी हनुमान जी की डूंगरी में। कहाँ पर जो है दोस्तों अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप स्थित है ये बताना है। प्राप्त हुए हैं, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। हमारे कुछ फ्रेंड्स एकदम करेक्ट, एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिया है, तो दोस्तों आप आंसर दे दीजिए, फिर ही इसका आंसर बताया जाएगा। और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं फ्रेंड्स आपको भी आंसर देना है, आप भी आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बीजक की पहाड़ी में अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप
प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी जिन्होंने भी दिया है उन सबका करेक्ट है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपकी जो प्रिपरेशन है राजस्थान जीके की वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही करेक्ट आप आंसर्स देते हो। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है पाली लिपि का, बी प्राकृत लिपि का, सी खरोष्टी लिपि का या डी सेंधव लिपि का। जो कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं उनकी लिपि कौन सी थी ये आपको बताना है। बताइए, शीघ्रता से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एकदम शीघ्रता एंड सटीकता के साथ आंसर देना है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिए, वो भी एकदम शीघ्रता एंड सटीकता के साथ, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं दिए, तो आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सेंधव लिपि का, इसमें प्रयोग हुआ है। जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिए हैं उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन है सरस्वती नदी से, बी कातली नदी से, सी आहर नदी से या डी सिंधु नदी से। जो गणेश्वर सभ्यता है उसका संबंध किस नदी से है ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, एकदम शीघ्रता से आंसर देना है दोस्तों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर्स हमेशा की तरह एकदम करेक्ट आए हैं, कुछ ने आंसर्स नहीं दिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कातली नदी से ये संबंधित है गणेश्वर सभ्यता। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर जिले में, बी हनुमानगढ़ में, सी गंगानगर में या डी दौसा में। कहां पर जो है कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है ये बताना है आपको। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है हनुमानगढ़ जो है वहां पर कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। कुछ फ्रेंड्स ने हनुमानगढ़ भी लिखा है, फ्रेंड्स आपका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है बालाथल में, बी कालीबंगा में, सी गणेश्वर में या डी बागोर में। कहां पर जो है फ्रेंड्स पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई है? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपके आंसर्स मिल रहे हैं फ्रेंड्स हमें। कुछ स्टूडेंट्स के एकदम करेक्ट आए, कुछ के यहाँ पर इनकरेक्ट आए, कुछ ने आंसर्स नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कालीबंगा में ये संग्रहालय की स्थापना की गई है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बेराठ में, बी परियता में, सी रंगमहल में या डी गणेश्वर में। जो पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता है उसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गणेश्वर में ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, लोहा अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली है? ऑप्शन है नगरी में, बी जोधपुर में, सी सुनारी में या डी रेड में। कहां पर जो है दोस्तों लोहा अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना भी ये क्वेश्चन रखता है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे दोस्तों। तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर हमारे पास आ गए, एकदम करेक्ट आए, कुछ के इनकरेक्ट आए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ये दोस्तों स्थित ये पाए गए हैं सुनारी में। लोहा अयस्क से लोहा बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियां मिली है वो सुनारी में मिली है। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है? ऑप्शन है नोहा, बी तिलवाड़ा, सी बेराठ या डी बालाथल। जो लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है वो कौन सा है ये बताना है आपको। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है हमारा तिलवाड़ा। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। फ्रेंड्स आप हमें बता दीजिए, अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो हम इस स्पीड को स्लो कर लेंगे। बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में निम्न में से बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहत मुद्राएं कहाँ प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बालाथल में, बी नगर में, सी बागोर में या डी इनमें से कोई नहीं। बड़ी संख्या में जो मालव सिक्के हैं वो आहत मुद्राएं हैं वो कहाँ प्राप्त हुई है ये बताना है आपको। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा जो फ्रेंड्स ये पाए गए हैं नगर में। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका करेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स ने नगर भी लिखा है दोस्तों, आपका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नलियाशर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है बाड़मेर में, बी झुंझुनू में, सी टोंक में या डी जयपुर में। जो नलियाशर है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है ये बताना है आपको। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, आपके आंसर्स मिल रहे हैं दोस्तों हमें।
और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस भी वही है, तो आप इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जयपुर में जो है नलियाशा राजस्थान में स्थित है, जयपुर जिले में। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन है निम्न में से किन स्थलों पर पुरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है बागोर भीलवाड़ा में, बी कालीबंगा हनुमानगढ़ में, सी जायल डिडवाना नागौर में, या डी आहड़ उदयपुर में। किन स्थलों पर जो है पुरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बागोर में हुए हैं, कालीबंगा में हुए हैं, जायल डिडवाना नागौर में हुए हैं, या आहड़ में हुए हैं। कहां पर जो है पुरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा जायल डिडवाना नागौर में जो है पुरा पाषाण कालीन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन से हुआ। ऑप्शन ए आर.एस. बिष्ट के निर्देशन में, बी डॉक्टर मजूमदार के निर्देशन में, सी डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में, या डी ए घोष के निर्देशन में। किसके निर्देशन में बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ, ये बताना है आपको, बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपके आंसर सारे एकदम शीघ्रता एंड सटीकता के साथ यहाँ पर आंसर सारे। कुछ फ्रेंड्स ने हमारे ने आंसर नहीं दिए, तो दोस्तों आप आंसर दोगे जब भी इसका आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर वी.एन. मिश्र ने जो है बागोर सभ्यता का उत्खनन हुआ था, इनके निर्देशन में ही ये उत्खनन हुआ था। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत के प्राचीन टाटा नगर के नाम से विख्यात राजस्थान राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है। ऑप्शन है कांस्य बर्तन का, बी प्राचीन औजार का, सी प्राचीन सिक्के का, या डी मृण मूर्तियों का। जो भारत में प्राचीन टाटानगर नाम से विख्यात है राजस्थान राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है, ये आपको बताना है, बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है प्राचीन सिक्कों का बड़ा भंडार मिला है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं। ऑप्शन है 8, बी 6, सी 3, या डी 9। जो कालीबंगा की खुदाई है वहां पर प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं, ये आपको बताना है, बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें 3 स्तर पाए गए हैं। जिन्होंने भी यहाँ पर सी दिया है उनका करेक्ट है, जिन्होंने 3 भी लिखा है फ्रेंड्स आपका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। ऑप्शन है बीबी लाल एम साकलिया, बी बीके थापर एवं बीबी लाल, सी बीके थापर एवं जॉन मार्शल, डी दयाराम साहनी व बीके थापर। किसके निर्देशन में जो है कालीबंगा का उत्खनन हुआ था, ये आपको बताना है, बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए। आपके आंसर आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास एकदम करेक्ट यहाँ पर आंसर आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बीके थापर एवं बीबी लाल के निर्देशन में कालीबंगा का उत्खनन हुआ। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन है, आहर सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, ये सभ्यता कौन सी है। ऑप्शन है लौह युगीन, बी कांस्य युगीन, सी ताम्र युगीन, या डी प्रस्तर युगीन। जो आहर सभ्यता है इसको एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वो सभ्यता कौन सी, ये आपको बताना है, बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा इसे ताम्र युगीन सभ्यता माना जाता है। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आहर सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वो सभ्यता है फ्रेंड्स ताम्र युगीन। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी। ऑप्शन है सरस्वती नदी के किनारे, बी माही नदी के किनारे, सी लूनी नदी के किनारे, या डी आहड़ नदी के किनारे। किस नदी के किनारे पर जो है दोस्तों कालीबंगा की सभ्यता फैली थी। एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आपको आंसर देना है दोस्तों, दीजिए इसका आंसर क्या होगा। एकदम करेक्ट आंसर आपके हमारे पास आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के, कुछ के यहाँ पर इनकरेक्ट आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर आ ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों आप आंसर दीजिए, फिर ही इसका आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये जो सभ्यता है ये सरस्वती नदी के किनारे पर फैली थी। जिन्होंने भी यहाँ पर ए आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आहड़ सभ्यता के लोगों के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। ऑप्शन है कृषि, बी मत्स्य पालन, सी उद्योग धंधे, या डी पशुपालन। जो आहड़ सभ्यता थी वहां के लोगों के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, ये आपको बताना है, बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से एवं सटीकता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है उद्योग धंधे, वहां की
प्रमुख अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है। ऑप्शन ए रेड, बी आहड़, सी कालीबंगा या डी गणेश्वर। जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उसमें सबसे प्रमुख सभ्यता हमारे राजस्थान की कौन सी है, आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आपको आंसर देना है दोस्तों, क्या है इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आहड़ जो सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर एच.डी. साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वो कौन सा है। ऑप्शन ए गणेश्वर, बी आहड़, सी बेराट या डी कालीबंगा। जो प्रोफेसर एच.डी. साकलिया है उनके निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ वो सभ्यता कौन सी है, आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, बहुत से स्टूडेंट्स आंसर नहीं दिए हैं, तो दोस्तों आप आंसर दीजिए। और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उन सबको आंसर देना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा आहड़ जो है प्रोफेसर एच.डी. साकलिया के निर्देशन में इस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बनास सभ्यता के, बी वैदिक सभ्यता के, सी मौर्यकालीन सभ्यता के या डी सरस्वती घाटी सभ्यता के। जो बेराट है वहां पर किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपके आंसर आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मौर्यकालीन सभ्यता। बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुरातत्वविद कालीबंगा के खोज करता है। ऑप्शन ए जी.एच. ओझा, बी ए घोष, सी आर.डी. बनर्जी या डी एच.डी. साकलिया। निम्न में से कौन पुरातात्विक कालीबंगा के खोज करता है, ये आपको बताना है। बताइए, ऑप्शंस आपके पास है, क्वेश्चंस भी आपके पास है, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए घोष जो है वो पुरातत्वविद है जो कालीबंगा के खोज करता है। ये आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लगभग 800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं। ऑप्शन है आहड़ में, बी भीनमाल में, सी बयाना में या डी विराटनगर में। कहां पर जो है दोस्तों 800 गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। करेक्ट आंसर दीजिए, एकदम शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आंसर देने दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या है इसका करेक्ट आंसर, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सी बयाना में जो है राजस्थान में लगभग 800 गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस स्थल के उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं। ऑप्शन है आहड़ के में, बी विराटनगर के में, सी बयाना का में या डी भीनमाल के में। कि कौन सा स्थल ऐसा है जिसके उत्खनन में हमें इंडो यूनानी के 28 सिक्के प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये हमारा स्थल है विराटनगर में, यहाँ पर जो है 28 सिक्के मिले हैं। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा, बोकीदासरी ख्यात से किस रियासत के शासकों का वर्णन है। ऑप्शन है गागरोन के, बी जोधपुर के, सी उदयपुर के या डी बीकानेर के। जो बोकीदासरी ख्यात है इसमें किस रियासत के शासकों का वर्णन है, बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपके आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, कुछ ने दे दिया है कुछ ने नहीं दिया है। तो दोस्तों आप आंसर्स दोगे जब भी इसका आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी जोधपुर में जो है बोकीदासरी ख्यात के रियासत के शासकों का वर्णन है, जोधपुर के शासकों का वर्णन है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन है शिवदास ने, बी मोहनोत नैंसी ने, सी जानक ने या डी कर्णीदान ने। सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने स्टार्ट किया था, ये आपको बताना है, बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मोहनोत नैंसी ने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था। डी जिन्होंने भी दिया है उनका करेक्ट है। और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है आपकी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अचल दासरी वचनिका नामक ऐतिहासिक रचना में कहाँ के शासकों का वर्णन है। ऑप्शन है जालोर के, बी गागरोन के, सी सिवाना के या डी जोधपुर के। जो अचल दासरी वचनिका है उसमें ऐतिहासिक रचना में कहाँ के शासकों का वर्णन है, ये आपको बताना है, बताइए। आपके आंसर्स आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमेशा की तरह करेक्ट यहाँ पर आंसर्स दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर्स यहाँ पर इनकरेक्ट आए, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक आंसर्स ही नहीं दिए। तो दोस्तों आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स
गागरोन में जो है गागरोन के शासकों का इसमें वर्णन है अचलदास वचनिका में। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित की गई? ऑप्शन है राव जेतसी के द्वारा, बी राय सिंह के द्वारा, सी अनूप सिंह के द्वारा या डी कल्याण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा जो है जूनागढ़ प्रशस्ति स्थापित की गई थी? दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। आपके आंसर आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास, बहुत ही करेक्ट आंसर हमारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं। और फ्रेंड्स जब भी आप इस प्रकार आंसर देते हो बहुत अच्छा लगता है। हमारी फीमेल स्टूडेंट्स भी काफी एक्टिव है, हमारे मेल स्टूडेंट्स भी कम कॉम्पिटेटिव नहीं है, दोनों एकदम बराबर कॉम्पिटेटिव यहाँ पे है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी राय सिंह। जूनागढ़ प्रशस्ति राय सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। जिन्होंने भी बी आंसर यहाँ पर दिया है उन सबका करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण की गई? ऑप्शन है महाराणा लाखा के समय, बी महाराणा कुंभा के समय, सी महाराणा सांगा के समय या डी महाराणा रणमल के समय। जो एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति है वो किसके समय उत्कीर्ण की गई, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स महाराणा रणमल के समय ये उत्कीर्ण की गई थी। जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा बप्पा रावल को विप्रवंशी किस प्रशस्ति में बताया गया था? ऑप्शन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, बी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में या डी एकलिंग प्रशस्ति में या डी इनमें से कोई नहीं। किस प्रशस्ति में जो है दोस्तों बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया था, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। एकदम सटीक हम शीघ्रता से हमें आंसर तो मिल रहे हैं फ्रेंड्स आपके, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दोस्तों बप्पा रावल को जो है विप्रवंशी बताया गया था। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सब फ्रेंड्स का आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गुहिल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? ऑप्शन है चीरवा के लेख में, बी कीर्ति स्तंभ के लेख में, सी चित्तौड़ के लेख में या डी श्रृंगी के लेख में। जो गुहिल वंश के बप्पा है और बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किसमें मिलता है, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है कीर्ति स्तंभ के लेख में ये सब मिलता है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। दोस्तों बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था? ऑप्शन है जोगी, बी देपाक, सी महेश भट्ट या डी अत्री। जो रणकपुर प्रशस्ति थी उसका सूत्रधार कौन था, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। जोगी है, देपाक है, महेश भट्ट है या अत्री है, कौन है जो है रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार है? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा देपाक जो है वो रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस प्रशस्ति में बप्पा और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे श्रृंगी से ऋषि का लेख या कीर्ति स्तंभ का प्रशस्ति या रणकपुर प्रशस्ति या सिवाना का लेख। कौन सी प्रशस्ति है दोस्तों जिसमें काल भोज को अलग अलग, काल भोज और बप्पा को अलग अलग व्यक्ति बताया है? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है रणकपुर प्रशस्ति में दोस्तों जो है बप्पा और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था? ऑप्शन है सोमेश्वर, बी जीजासा, सी लोलाक या डी जेत्ता। कौन थे दोस्तों जो इसके स्थापना करता थे? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आंसर देना है दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शीघ्रता से हमारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है जीजासा इसके स्थापना करता थे। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन है बिजोल या शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है कीर्तिपाल के द्वारा, बी जैन सावक लोलक के द्वारा, सी जीजासा के द्वारा या डी सोमेश्वर के द्वारा। जो बिजोल या शिलालेख है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हमारे कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो ऑप्शंस बताने से पहले ही आंसर्स बता देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इसी प्रकार की प्रिपरेशन आपको रखनी है एग्जाम के लिए, इसी प्रकार की। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है जैन श्रावक लोलक ने जो है बिजोलिया शिलालेख की स्थापना की थी। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? ऑप्शन ए
सांडे राव का लेख, बी आथुर्नाव की प्रशस्ति, सी नाडोल का लेख या डी किराड़ू का लेख। किस लेख में जो है परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है किराड़ू के लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, किस लेख में यह बताया गया है कि चौहान वंश सूर्यवंशी थे? ऑप्शन है चिरवा के शिलालेख में, बी बड़ली के शिलालेख में, सी हरिकेली के नाटक में या डी गोशुंडा शिलालेख में। किस लेख में बताया गया था कि चौहान सूर्यवंशी? करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए फ्रेंड्स, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अब हमारे 11 ही क्वेश्चन बाकी है फ्रेंड्स, आप आंसर्स देते रहिए। लाइव टेस्ट यहाँ पर आपका डेली होगा, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है हरिकेली नाटक में बताया गया था फ्रेंड्स कि जो चौहान है वो सूर्यवंशी है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? ऑप्शन है कर्णसवा का शिलालेख, बी मंडोर का शिलालेख, सी घोसुंडा का शिलालेख या डी मानमोरी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख था जो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा मानमोरी का शिलालेख जो है वो कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था। जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आया है। अगला है हमारा, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन है मानमोरी का शिलालेख, बी बड़ली का शिलालेख, सी नगरी का शिलालेख या डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है वो बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा बड़ली का शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं वे क्या कहलाते हैं? इंडो ग्रीक सिक्के, बी आहत मुद्राएं, सी ड्रम या डी झाड़ शाही। जो सबसे प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए हैं वे सिक्के क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों आहत मुद्राएं कहलाती है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है केशव दास, बी वीर भाण, सी रणछोड़ भट्ट या डी इनमें से कोई नहीं। जो राज प्रशस्ति है उसके लेखक का नाम आपको बताना है। बताइए, ऑप्शंस आपके पास है, क्वेश्चन भी आपके पास है, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहे हैं, एकदम शीघ्रता से आंसर देते हैं बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिए, तो दोस्तों आंसर दीजिए, तभी इसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है रणछोड़ भट्ट जो थे उन्होंने वे राज प्रशस्ति के लेखक थे। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुंडियार की ख्यात में किसका वर्णन है? ऑप्शन है आमेर के कछुआ शासकों का, बी मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, सी कोटा के हाड़ा शासकों का या डी मारवाड़ के सिसोदिया शासकों का। जो मुंडियार की ख्यात है उसमें किसका वर्णन है ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है मारवाड़ के राठौड़ शासकों का मुंडियार की ख्यात में वर्णन है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आहड़ के ताम्र पात्र में से हमें क्या जानकारी मिलती है? ऑप्शन है महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, बी महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, सी किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का पता चलता है, डी गुजरात के शासक भीमदेव के समय में मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था, ये पता चलता है। क्या पता चलता है फ्रेंड्स हमें आहड़ के ताम्र पात्र से, ये बताना है आपको। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आंसर देना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात के जो शासक भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था, ये हमें आहड़ के ताम्र पात्र से पता चलता है। जिन्होंने भी यहाँ पर डी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की विजयों एवं विरुद्धों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन है राज प्रशस्ति से, सी रणकपुर प्रशस्ति से, सी दिलवाड़ा के जैन मंदिर की प्रशस्ति से या डी उपरोक्त सभी से। जो महाराणा कुंभा की विजय है और विरुद्ध है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए, शीघ्रता एवं सटीकता के साथ आंसर देना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके आंसर हमारे पास आ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के करेक्ट आंसर आए, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बी रणकपुर प्रशस्ति में ये जानकारी हमें मिलती है। जिन्होंने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा है? बी आमेर शिलालेख में,
सी श्रृंगी ऋषिका शिलालेख यानी विजोलिया का शिलालेख यानी चिरवे का शिलालेख। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा विजोलिया के शिलालेख में फ्रेंड्स चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया है। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है हमारा, जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है यशोगाथा, बी स्मारक, सी प्रशस्ति यानी ताम्रपत्र। की जिन शिलालेख में क्या होती है फ्रेंड्स? शासकों की यशोगाथा होती है, वो उसे क्या कहते हैं? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स उसे प्रशस्ति कहा जाता है। जिन्होंने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? ऑप्शन है उदयपुर राज्य का, बी बूंदी का, सी जयपुर का यानी कोटा का। जो वंश भास्कर है उसमें किस राज्य का इतिहास वर्णित है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बूंदी जिले का, इसमें इतिहास वर्णित है बूंदी राज्य का। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। जिन्होंने बूंदी भी लिखा है उनका भी करेक्ट है। अगला है हमारा, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुरस्थल को कहा जाता है? फ्रेंड्स हमारे सेंचुरी इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। बेराट को, गणेश्वर को, कालीबंगा को या आहड़ को। जो ताम्रयुगीन संस्कृति है उसकी जननी किस पुरस्थल को कहा जाता है ये आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, शीघ्रता से आंसर दे दीजिए। तो आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता को जो है ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। जिन्होंने भी बी आंसर